हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कलर का टॉपिक, जिसमें आपकी 2 दिन क्लासेस हुई हैं, वो भी आपकी 1-1 घंटे की क्लास थी। आप में से जिन्होंने भी अभी तक कलर के टॉपिक को नहीं पढ़ा है, जो भी कल और परसों में पढ़ाया गया था, तो एक बार जाकर आप क्लास को ज़रूर लीजिएगा। लास्ट क्लासेस जो हमारी हुई थी, उसमें हमने क्या-क्या डिस्कस किया था? हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हमें रंग में पढ़ना क्या-क्या है, क्योंकि ये टॉपिक आपका बड़ा था, तो हमने एक आउटलाइन बना ली, जिससे हमें हेल्प मिल सके कि क्या-क्या हमें पढ़ना है और क्या अभी हमारा बाकी है, यानी कि हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो आपने देखा सबसे पहले हमने ये समझा रंग, यानी कि कलर के अर्थ को समझा कि हमें कहाँ से ये वस्तुएँ दिखाई देती हैं। इसी के साथ हमने प्रकाश में जो 7 रंगें दिखाई देती हैं, यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंगों की बात की। हमने ये देखा कि जो लाल रंग है हमें सॉरी यानी कि जो हमारा सफ़ेद रंग है, जो हमें काला रंग है, क्यों दिखाई देता है? क्यों हमें इंद्रधनुष का 1 रंग दिखाई देता है, 6 रंग हमारे कहाँ चले जाते हैं? इस चीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने देखा रंगों के महत्व के बारे में चर्चा किया कि रंग कितने आवश्यक हैं हमारे जीवन के लिए। आप सभी को पता है कि जीवन में रंग हमारे जन्म लेते ही हमें, यानी कि जन्म से ही हमारे अंदर जो है ये रंग भरे होते हैं। आपको पता है कि खुशहाली हो गया, उदासी हो गया, ये विभिन्न प्रकार के रंग दर्शाते हैं। इसी में हमने देखा इसके जो महत्व थे उसके बारे में चर्चा तो किया ही किया, साथ ही साथ हमने रंग के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया, जो कि 2 सिद्धांत थे। कल की क्लास में हमारे जो प्रांग प्रणाली है, यानी कि प्रांग के द्वारा जो रंग के सिद्धांत दिए गए थे, कल हमने उसको खत्म किया था। सबसे पहले हमने प्रांग के द्वारा जो कलर डायमेंशन दिया गया था, उसके बारे में समझा था, जो कि 3 थे आपके ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक? फिर हमने जो प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण किया गया था, उसके बारे में डिस्कस किया, जो कि उन्होंने 5 प्रकार का बताया था। प्राथमिक रंग में हमने चर्चा की थी पीले, नीले और लाल की। द्वितीयक रंग जो था आपके प्राथमिक रंग से मिलकर बन रहा था। जो हमारे मध्यवर्ती रंग थे वो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर बन रहे थे। इसी में हमने तृतीय रंग की बात की थी, जो कि आपके 2 द्वितीय रंगों को मिलाकर बनाए जा रहे थे। फिर हमने चतुर्थ श्रेणी की बात की थी, जो कि आपके 2 तृतीयक रंगों के मेल से बन रहे थे। हमने इसी में इसके बाद प्रांग रंग योजना की बात की, जो कि 2 प्रकार की रंग योजनाएँ बताई गई थी। एक था आपका अनुरूप रंग योजना और दूसरा था आपका विपरीत रंग योजना। अनुरूप में आपने एक मोनोक्रोमैटिक देखा था और दूसरा आपने एनालॉगस देखा था। जो विपरीत था उसमें आपने 4 प्रकार का देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, साथ ही साथ आपने ट्रायड कलर स्कीम के बारे में समझा था। एक रंगीय योजना क्या था? जिसमें आप एक ही रंग का यूज़ कर रहे थे, लेकिन बढ़ते यानी कि गाढ़े से हल्के की तरफ प्रयोग कर रहे थे। दूसरा आपका समीपवर्ती था, जिसमें आप रंग चक्र में उपस्थित अगल-बगल के 2 से 3 रंगों का उपयोग करके रंग योजना बना रहे थे। और जो आपकी विपरीत रंग योजना थी, जिसमें सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना देखा था, जो कि रंग चक्र में आमने-सामने के रंगों को लेकर बनाया जा रहा था, यानी कि जो बिल्कुल विपरीत स्थित होते हैं। जो आपकी दोहरी रंग योजना थी, ये कोई भी 2 रंगों को लेकर उनके विपरीत वाले रंगों के द्वारा बनाया जा रहा था। और जो आपका खंडित पूरक योजना था, जो कि आपकी तीसरी विषम रंग योजना थी, ये क्या हो रहा था, तो इसमें जो आपके जैसे सामने का जो रंग है, जो रंग आपने लिया है, उसके ठीक सामने के जो अगल-बगल रंग थे, हम उनको ले रहे थे।
और लास्ट हमने देखा था त्रिकोण रंग योजना, जो कि हम कलर व्हील में ऐसे रंगों का चुनाव कर रहे थे जो कि समान दूरी पर आपको कलर व्हील में दिख रहे थे और त्रिकोण की संरचना बना रहे थे। इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जो आपके प्रांग महोदय के द्वारा रंग योजना बनाया गया था उसमें। फिर हमने टिंट, टोन और शेड की बात की। लास्ट में हमने क्रोमा की बात की, जो कि आपके रंगों में चमक या मंदता को कम या ज़्यादा करने का कार्य कर रहे थे। इसी के साथ हमने लास्ट में जो चर्चा किया था वो रंगों के गुण के बारे में बात किया था। अब चाहे गर्म रंग की बात हो, ठंडे रंग की बात हो, हल्के रंग की बात हो या भारी रंग की बात हो, आगे बढ़ने का आभास दिलाने वाले रंग हों या फिर पीछे हटने का आभास दिलाने वाले रंग हों, इन सभी के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। तो इतनी सारी चर्चा, ये सारे रंग पर जो भी टॉपिक थे, हमने इनको कल समाप्त कर लिया था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल हो गई होंगी। ये आज जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये आपका लास्ट पीडीएफ है, यानी कि इस पीडीएफ में जितना भी आपके पास कंटेंट था, हमने सब देख लिया। जो बचा है आज उसे हम खत्म करेंगे। कल से आपका नया पीडीएफ आ जाएगा, ठीक? तो ये पीडीएफ में सारा सब कुछ एक साथ था, इसीलिए हमने आपको दोनों दिन रिवाइज करवा दिया। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मुंसेल रंग प्रणाली के बारे में। मुंसेल, जैसे आपने क्या पढ़ा? जैसे आपने अभी-अभी पढ़ा किसके बारे में? जो आज नहीं, कल पढ़ा था आपने प्रांग रंग प्रणाली के बारे में। तो वैसे ही आपके मुंसेल महोदय हैं, इन्होंने बहुत कुछ हेर-फेर नहीं किया, या जो मुंसेल महोदय के द्वारा रंग प्रणाली दी गई है, इसमें आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो रंगों का वर्गीकरण किया, वो कैसे किया? इन्होंने सबसे बिल्कुल सरल तरीके से वर्गीकरण किया और कहा प्राथमिक रंग बताया। इसी के साथ-साथ दूसरा इन्होंने द्वितीयक रंग बताया, जिसे हम मध्यवर्ती रंग कह देते हैं। और इसने तीसरा तृतीयक रंग बताया, जिसको हम तृतीयक रंग ही कहते हैं, यानी कि प्राइमरी, इंटरमीडिएट जिसे हम सेकेंडरी भी कहते हैं, और तीसरा टर्शियरी आपका था, ठीक? अब एक बार हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जो ये आपके मुंसेल महोदय थे, इनके द्वारा जो प्राइमरी रंग दिए गए थे वो कौन-कौन से थे? ये जब पूछ लिए जाएँगे ना, ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से हैं, क्योंकि इन्होंने 5 बताए हैं। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी कलर हैं, वो 5 हैं। कौन-कौन से हैं? एक तो आपका लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा आपका हरा है, चौथा आपका नीला है और पाँचवा आपका बैंगनी है। इन्होंने इन्हीं पाँचों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि ये जो प्राथमिक रंग हैं, वो यही 5 हैं। आप इनका नाम ध्यान रख लेंगे, लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी। तो कभी भी पूछा जाए प्रांग के अनुसार जो आपके प्राथमिक रंग हैं, कौन-कौन से हैं? प्रांग महोदय ने कितना बताया था? 3 बताया था। कौन-कौन सा? एक तो आपका इसी में से अगर आप देखें, एक आपका रेड था, एक आपका येलो था और एक आपका ब्लू था। ये तीनों प्रांग महोदय के द्वारा बताए गए प्राथमिक रंग थे। लेकिन जो मुंसिल महोदय के द्वारा बताए गए प्राथमिक रंग थे, वो कौन से थे? तो वो आपके नीला था, हाँ, नीला था, लाल था, पीला था, हरा था और बैंगनी। मुंसिल महोदय ने इन पाँचों रंगों के बारे में बताया है। फिर हम ये तो इनका प्राथमिक रंग हो गया। अब हम अगर देखना चाहें कि जो इन्होंने सेकेंडरी रंग बताया, या जिसे हम मध्यवर्ती रंग कह रहे हैं, जो इनके द्वारा मध्यवर्ती रंग बताया गया वो क्या था? तो इन्होंने भी वही कहा, जो आपके प्रांग महोदय ने कहा था कि जो हमारा सेकेंडरी रंग है हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब हम 2 प्राथमिक रंगों को मिलाएँगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा ये सेकेंडरी रंग। और
जब मुंसिल महोदय ने बताया तो इन्होंने भी वही बताया कि 2 प्राथमिक रंगों के मेल से बनता है आपका सेकेंडरी। लेकिन बात ये हुई कि जो इन्होंने बताया कि जो आपका सेकेंडरी रंग है, वो आपका कुछ अलग नहीं है। आपको कहीं अटकने-भटकने की ज़रूरत नहीं है। लाल और पीला, लाल आपका क्या है? ये आपका प्राइमरी कलर है। पीला आपका क्या है? तो प्राइमरी कलर है। इन्होंने कहा कि जब हम लाल और पीले को मिक्स करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लाल पीला। ज़रा एक बार कमेंट करके बताना कि जब हमने कल प्रांग महोदय के सेकेंडरी रंग पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था? पीला और लाल और आपका नीला, यही 3 तो आपने पढ़ा था प्राथमिक। तो जब आप पीला और लाल ये दोनों मिक्स कर रहे थे तब कौन-सा कलर बन रहा था? हालाँकि प्रांग महोदय के अनुसार अलग बन रहा था, लेकिन जो मुंसिल के अनुसार बन रहा है वो बस लाल-पीला। इन्होंने क्या किया जैसे ये प्लस का निशान हटा दिया और दोनों का नाम मर्ज कर दिया, पीला-लाल, लाल-पीला। फिर इन्होंने ऐसे ही हरे को भी बता दिया, हरा और पीला मिक्स करने से पीला-हरा बन जाएगा। नीला बैंगनी की बात आई तो इन्होंने कहा कि नीला बैंगनी बन जाएगा। ऐसे ही इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्राथमिक रंग हैं, उनको मिलाने से हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। लेकिन इन्होंने नारंगी या फिर आपका अलग से कोई कलर नहीं रखा, इन्होंने बस ऐसे ही नाम बता दिया, ठीक? तो जब इन्होंने नाम बता दिया तो इनमें कोई झंझट ही नहीं है। हम पीला और लाल मिक्स करेंगे, पीला-लाल बन जाएगा। पीला-हरा मिक्स करेंगे, पीला-हरा बन जाएगा। नीला-बैंगनी मिक्स करेंगे, नीला-बैंगनी बन जाएगा। तो जब आप 2 प्राथमिक रंगों को मिक्स कर रहे हैं, तो आपको प्राप्त हो रहा है द्वितीयक रंग। बस, दोनों में एक ही बात कही गई है। प्रांग ने भी वही बात कही, मुंसिल ने भी वही बात कही। बस दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, वो अलग-अलग आ रहा है। ठीक? चलिए आगे देखते हैं। आगे बात वही तृतीयक रंग की। अब ये तृतीयक रंग क्या है? तो एक प्राथमिक और एक मध्यवर्ती जब रंग मिलेंगे तब आपका बनेगा तृतीयक रंग। और यही कार्य तो हम प्रांग महोदय के भी कहने पर कर रहे थे। उन्होंने भी तो वही कहा था कि जो हमारा टर्शियरी है, उन्होंने जो उनका तीसरा वर्गीकरण था वो मध्यवर्ती था, जो कि आपके एक एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, वहाँ पर द्वितीयक था, यहाँ पर हमने मध्यवर्ती लिख दिया है। तो जब द्वितीयक और प्राथमिक दोनों मिक्स होंगे तब आपका तृतीयक रंग बनेगा। और ये बनेगा कैसे? लाल आपका क्या था? लाल आपका था प्राथमिक रंग, लेकिन जो आपने लाल और पीले को मिक्स करके बनाया था वो लाल पीला बना था। अब यहाँ पर आप मैथ वाला दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो आप ये सोचें कि लाल प्लस लाल माइनस पीला, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये लाल वो आपका प्राथमिक रंग वाला लाल है। लेकिन यहाँ जो आपका लाल और पीला दिख रहा है, ये आपका जो द्वितीयक रंग, जो आपने 2 प्राथमिक यानी कि लाल और पीले को मिक्स किया था, जो प्रोडक्ट आपके सामने निकल कर आया था, वो आपका यहाँ पर ये लाल-पीला है। जैसे जब आप प्रांग महोदय के जो द्वितीयक रंग बना रहे थे और लाल पीला मिक्स कर रहे थे तो नारंगी मिल रहा था आपको। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लाल पीले को लाल पीला ही रख दिया। अब ये लाल पीला और लाल मिक्स होके तृतीयक रंग आपको दे रहे हैं लाल पीला लाल। क्या बन रहा है? लाल पीला लाल। वैसे ही आपका पीला और हरा पीला है। तो जब आप पीला और हरा पीला को मिक्स कर रहे हैं तब आपका पीला हरा पीला बन रहा है। क्या बन रहा है? पीला हरा पीला बन रहा है। ठीक? तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखा भी है कि यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि मुंसिल के अनुसार जो प्राथमिक रंग हैं वो कौन-कौन से हैं या कितने वर्गों में विभाजित किया है इन्होंने रंगों को। साथ ही साथ प्राथमिक रंग कितने बताए हैं इन्होंने, 5 बताए हैं। वहीं अगर हम प्रांग की बात करेंगे तो उन्होंने 3 बताए हैं। बस
इनका सिद्धांत आपको यही 3 पॉइंट ध्यान रखना है। जहाँ आपने प्रांग महोदय को इतना लंबा-चौड़ा पढ़ा है, इनको बहुत थोड़े में ही हमने समाप्त कर लिया है। और परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि ये आपसे बार-बार जो है यही प्रांग महोदय ही पूछे जाते हैं। मुंशिल महोदय के हमने 2 पॉइंट आपको बता दिया। आप उन्हीं 2 बिंदुओं को ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए, ये हमने बात कर ली सिद्धांत की, जो कि मुंशिल महोदय के द्वारा दिया गया था। अब हमें क्या बात करनी है? अब हम आ जाते हैं, जो ये रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिया गया है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। ये जो रंग होते हैं, रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत पड़ता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। रंगों का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वो शारीरिक प्रभाव की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये आपका जो रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, आपके शारीरिक प्रभाव से कहीं ज़्यादा होता है। ये सर्वविदित है कि कोई या कई प्रकार के मानसिक रोगों का निदान रंगीन प्रकाश के माध्यम से किया जाता है। कई प्रकार के रंगों के पदार्थों से विभिन्न विचारों और भावनाओं का संबंध होने की वजह से रंगों का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वो उत्पन्न होता है। जैसे आपको पता होगा कि जो ये क्रिश्चियन चर्च के अनुसार जो काला रंग है, शोक या मृत्यु का सूचक है। लेकिन भारतीय संस्कृति की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो काला रंग है, काला रंग अंधकार या फिर मूढ़ता का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के संबंध में, या लाल रंग का रक्त के साथ संबंध होता है, या होने की वजह से इसे हम हिंसा का प्रतीक मानते हैं, है ना? लेकिन भारत में लाल रंग को हिंसा के साथ-साथ एक शुभ संकेत माना जाता है। जैसे अगर किसी आपने देखा ही होगा कि शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो जो भी लड़के की ड्रेस की बात छोड़ दें, तो वैसे आपको पता भी है कि वो अपना जो भी पहन लेते हैं, कभी कुछ पहन लेते हैं, लेकिन आपने लड़कियों का अमूमन देखा होगा, जो दुल्हन होती है, वो आपको लाल कलर का ही जो जोड़ा होता है, पहनती है। अक्सर आपने देखा होगा मैरून, लाल, मतलब रेड के ही शेड में वो पहनेगी। डार्क, लाइट कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका एक शुभ संकेत माना जाता है। पीला जो है आपका, ये पीला रंग सूर्य के प्रकाश से संबंधित होने की वजह से इसे हम ज्ञान या फिर प्रकाश का द्योतक मानते हैं। सफेद रंग सभी स्थानों पर शुभ्रता या पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नीले रंग की बात करें, तो ये हरा प्रकृति में होने की वजह से शीतलता प्रदान करता है, ठंडा माना जाता है। अभी आपने कल ही आपने पढ़ा था ना, ठंडा गरम रंग के बारे में। तो रंग अपने भावनात्मक प्रभाव की वजह से घर के वातावरण के लिए भी काफी सीमा तक उत्तरदायित्व होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। किसी भी रंग का जो ह्यू है, वैल्यू है, या फिर जो क्रोमा है उसका, इसमें परिवर्तन होने पर उसका जो भावनात्मक महत्व होता है, वो भी बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक? तो अगर हम एक-एक करके, जैसे एक-एक रंग के बारे में समझें कि कौन-सा रंग किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये जो आप एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट कह सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को सुनते हुए चलिएगा, मैं जितना ज़ूम कर सकती हूँ, कर दूँगी। ठीक? अभी शायद आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। अगर ना दिख रहा हो, तो क्वालिटी थोड़ी-सी बढ़ा लीजिएगा। ठीक? ये है तो आपका एक व्हील। क्या है आपका? एक चक्र है, लेकिन यकीन मानिएगा, ये आपके लिए कम से कम, मैं यहाँ से अगर मिनिमम बोलूँ, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक? 10 क्वेश्चन तो ऐसे हम चलते-फिरते इसमें से निकाल लेंगे। अगर घुमा-फिरा कर पूछा जाएगा, तो बहुत निकलेंगे। फिर भी हम इसे थोड़ा-थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। तो उठाया कहाँ से जाए? चलिए, हम लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर हमको मिलता है सबसे पहले ब्लैक बोर्ड।
वो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड जो होता है वहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो होता कैसा है, ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक ही होगा। हालाँकि अभी समय बदल चुका है, व्हाइट और ग्रीन बोर्ड भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमने ब्लैक बोर्ड से ही शुरुआत की थी, तो हम चलते हैं सबसे पहले काले रंग पे। भले ही शुभ का संकेत ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ज़िंदगी की शुरुआत इसी काले रंग से हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं काले रंग की। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप पेन और नोटबुक लेकर तो बैठे ही हैं, कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा बस थोड़ा-थोड़ा। बड़ा साधारण सा पूछा गया है, काला रंग है किसका प्रतीक? उदासीनता का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब ये जो प्रतीक है किस चीज़ का है? काला रंग ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने काले रंग को ही पहचाना था। अगर आपसे कभी पूछा भी जाता है कि सबसे पहले किस रंग की पहचान हुई थी, तो काला लगाइएगा। और यूनानी हैं, यूनानियों के लिए काला रंग जीवन का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसी से दिन का उदय होता था। क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए ये जो है आपका काला रंग कह सकते हैं शोक का सूचक है, यानी कि वो जो शव यात्रा निकलती है, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, काले कपड़े को पहनते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि मृत्यु के समय सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ना? तो वैसे ही जो क्रिश्चियन हैं, पूछा जा सकता है कि क्रिश्चियन में शव यात्रा के समय किस रंग के कपड़े पहने जाते हैं, तो काले पहने जाते हैं। ठीक? तो ये क्या है आपका, किस चीज़ का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये जो आपका काला रंग है, ये आपका कुकर्म, दुःख, शोक, उदासीन, वृद्धावस्था, विद्रोह, इन सभी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कहीं पर भी सजावट कर रहे हैं या कहीं पर भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप काले रंग को बहुत सोच विचार कर सजावट करते हैं। जैसे आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अगर शादी के लिए कोई सजावट हो रही है, तो हम उसमें काले रंग की सजावट करते हैं। या कभी भी हमारे घर पे शादी छोड़ दीजिए, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो क्या हम कभी काले रंग का चुनाव करते हैं? कोई भी डिज़ाइन काले रंग से नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम काले रंग को दुःख का प्रतीक मानते हैं, शोक का प्रतीक मानते हैं, कुकर्म का प्रतीक मानते हैं। ठीक? दूसरी बात हम कर लेते हैं पीला रंग। पीला क्या है? पहली बात आपका गर्म रंग है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से रेडी होता है। ठीक? अब ये जो आपका पीला रंग है, पीला रंग आपका किस-किस चीज़ का प्रतीक है? सबसे पहले तो आपने इसे बता दिया कि जो पीला रंग है आपका, ये आपका गर्म गर्म रंग है, ठीक? पीला रंग क्या है? गर्म रंग है। इस रंग से अनेक प्रकार के भाव संबंधित हैं। चीनी इसे पवित्र यानी कि पवित्र रंग मानते हैं। जैसे क्रिश्चियन जो काले रंग को क्या मान रहे थे? शोक का प्रतीक मान रहे थे या काले रंग को ये जीवन का प्रतीक मान रहे थे। तो ये जो पीला रंग है, इसे जो चीनी लोग हैं, चीनी लोग इसे पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। और साथ ही साथ हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पीला रंग किसका प्रतीक है? जिंदा दली का। जिंदा दिली का प्रतीक है, मेल-मिलाप का प्रतीक है, उल्लास, आनंद, स्वागत, जीवन आशा, प्रगति, इन सभी का प्रतीक है आपका पीला रंग। ठीक? तो 2 रंग आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, एक पीला और एक आपका काला। चलिए बढ़ते हैं अगले रंग की तरफ, बात कर लेते हैं नारंगी रंग की। ठीक? अगला है आपका काला से हमने स्टार्ट किया, पीला देखा, नारंगी देखते हैं। ठीक? नारंगी सबसे पहले तो ये गर्म रंग है। कल भी आपने देखा था कि ये जो आपका नारंगी है, ये कैसा रंग है? तो नारंगी आपका गर्म रंग है। और कुछ याद हो ना हो, ये आपको याद होना चाहिए। और ये रंग जो है आपका नारंगी, सबसे अधिक भड़कीला और गाढ़ा भी माना जाता है। अब ये आपको पता है कि पीला और लाल का मिश्रण होता है, तो ये गर्म रंग हो गया। ये आपके उत्साह, हिम्मत, आतिथ्य सत्कार, ये इन सब चीज़ों का प्रतीक माना जाता है।
चलिए बात कर लेते हैं हरा। हरा रंग ठंडा का प्रतीक है, या आपसे पूछा जाता है कि हरा रंग ठंडा है या गर्म है, ठीक? कल जो आपका क्वेश्चन हमने डाला था यहीं से गर्म या ठंडे रंग से ही डाला था, ठीक? कम्युनिटी पर हर दिन आपका एक क्वेश्चन जाता है ना, वहीं पे। और साथ ही साथ ये जो आपका हरा रंग है, ठंडा का तो है, ये ठंडा रंग तो है ही है हमारा हरा रंग, ये प्राकृतिक के बहुत करीब है। तो इंग्लैंड में इसे जीवन तथा स्फूर्ति से संबंधित माना जाता है, और ये मुसलमानों के लिए एक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, ठीक? साथ ही साथ इसे हम शीतलता, आराम, ताजगी, मित्रता, संपन्नता, इन सभी का प्रतीक मानते हैं, ठीक? अब बात कर लेते हैं सफेद रंग की। सफेद रंग क्या है आपका? उदासीन है। अभी आपने काले रंग में भी यही सुना था ना कि काला रंग आपका उदासीन है, और ये आपका सफेद रंग भी आपका उदासीन है, और ये पवित्रता, विश्वास, शांति, आत्मसमर्पण, सादगी, शीतलता, इन सब का द्योतक होता है। इसमें ये विश्वास होता है। सफेद, अच्छा ये भी आपने सुना होगा ना कि सफेद कपड़ा पहनने के बाद जैसे आत्मविश्वास खुद ब खुद आ जाता है ना? तो ये एक प्रकार का आपका आत्मविश्वास आपके अंदर जगाता है, ठीक? और आपको पता ही है कि हमारे हमारे कल्चर में, हिंदू धर्म में क्या होता है, जो सफेद कपड़ा होता है इसको हम ये जैसे शोक के समय पर पहनते हैं, शांति के समय पर पहनते हैं, ठीक? तो फ्रांस और रोम में भी सफ़ेद रंग शोक का रंग माना जाता है। आप इसे शांति का प्रतीक मानते हैं। आपको पता ही है कि जब हम कहीं किसी के अंत्येष्टि में जाते हैं, शव यात्रा में जाते हैं, तो सफ़ेद कपड़े को ही धारण करते हैं। कभी अगर मान लीजिए कहीं शादी-विवाह में देना हुआ आपको कपड़े, तो हम कभी भी सफ़ेद और काला कपड़ा नहीं देते हैं, आप ये देखेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे आपके घर में, आस-पास में कहीं भी शादी-विवाह होगा, अगर दूल्हे या दुल्हन को कोई कपड़ा दे रहा है, तो काला कपड़ा कभी भी नहीं देगा, ठीक? चलिए, काला या सफ़ेद दोनों नहीं देगा। बात कर लेते हैं अगला रंग जो है वो है आपका बैंगनी। बैंगनी क्या है? आपका ठंडा रंग होता है। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन यही है कि ये आपका बैंगनी बहुत पुराना रंग है, और बहुत पहले तैयार करने में इसे बहुत कह सकते हैं समय व्यय हुआ था, या बहुत पहले इसे तैयार करने में बहुत समय जाता था। और ये आपका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये आपका वैभव का प्रतीक है, राजसी का प्रतीक है, शाही है, रहस्य है, ओजस्वी है, पश्चाताप है। ये आपका कई चीज़ों का प्रतीक माना जाता है, ठीक? तो ये आपने सुना भी होगा कि बैंगनी रंग जो है ये शाही रंग है। कैसा है? वैभव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राजस्व का प्रतीक है। आप सबने सुन रखा है। तो बस एक बार थोड़ा-सा हमें ध्यान कर लेना है, कुछ हम ऐसा नया नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक? चलिए, अब बात कर लेते हैं नीला रंग। नीला रंग कैसा रंग है? ठंडा रंग है। कल भी हमने देखा था। अब ये जो आपका नीला रंग है, ये ठंडा रंग तो है, और ये लंबे समय तक इसे पृथक रंग के रूप में नहीं जानता था कोई, बल्कि इसे काले रंग का ही एक कह सकते हैं एक प्रकार समझ लिया जाता था। लेकिन फिर बाद में इसको अलग रखा गया, और ये आपका जो रंग है, ये आपका शांति, संतोष, शीतलता, मातृत्व, बचपन, सच्चाई, आशा, आदर, विश्राम, शांति, इन सब गुणों का इसमें समावेश होता है। इसमें सारे गुण पाए जाते हैं, इतने गुणों का इसमें समावेश होता है, ठीक? फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एक तो आपका ठंडा रंग था। अब ये हमने बात कर ली कहाँ तक? तो आपने बात कर ली ठंडे रंग नीला तक। अब आगे हम बात करते हैं तो वो आता है आपका गुलाबी। अगर गुलाबी की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये आपका स्त्रियोचित रंग है, जो कि आपसे पूछा जा चुका है कि स्त्रियोचित रंग कौन सा है, यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का पसंदीदा रंग कौन सा है।
तो ये आपके और हमारे पसंद के आधार पर नहीं रखा गया है। मे बी आपका जो पसंद है कोई और रंग हो सकता है, आपका फेवरेट रंग कोई और हो सकता है, लेकिन ये एक सर्वेक्षण के आधार पर एक सर्वे हुआ है, वहाँ पर निकाला गया कि स्त्रियों का पसंदीदा रंग कौन-सा है, पुरुषों का पसंदीदा रंग कौन-सा है। तो इस आधार पे ये बताया गया कि जो स्त्रियों का या स्त्रियोचित रंग है, वो आपका पिंक है, ठीक? ये एक ठंडे रंग के अंतर्गत आता है। प्रतीक किसका-किसका है? तो नाजुकता का प्रतीक है, शीतलता का ये शीतलता का प्रतीक है। साथ ही साथ हमने आपको पहले ही बताया कि नार्योचित ये रंग है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाल। तो ये जो आपका रेड कलर है, सबसे पहले तो ये आपका किसका प्रतीक है? ये पहली बात तो ये गर्म रंग है और गर्म में भी सर्वाधिक गर्म रंग है ये। ये आपका उल्लास का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, दिखावा है, बड़प्पन है, प्रेम का प्रतीक है, ठीक? तो ये इतने चीज़ों को दर्शा रहा है। इसी के साथ-साथ अगर हम भूरे रंग की बात करें, तो भूरा रंग आपका एक तो गर्म रंग है, दूसरा ये विनम्रता, भारीपन, शिथिलता इन सब का प्रतीक है। कल भी आपने हल्का रंग, भारी रंग इन सब के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी आपने भूरे रंग का नाम सुना था। अगला रंग है आपका सुनहरा पीला। सुनहरा पीला क्या है? ये आपका एक तो गर्म रंग है, दूसरा ये आपका समृद्ध, उत्साह, स्वागत, उल्लास इन सभी का प्रतीक होता है। लास्ट हमारा जो बच रहा है वो है आपका स्लेटी कलर, जो कि आपका एक ठंडा रंग है और ये नम्रता का प्रतीक है, उदासीनता का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है और वैराग्य का प्रतीक है, ठीक? तो ये आपने कितने रंग पढ़े? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 तो आपने रंग पढ़े, यानी कि 12 क्वेश्चन तो वैसे ही आपका रेडी हो गया। साथ ही साथ इनके ये किस-किस के प्रतीक हैं, यहाँ से भी आपका एक-एक क्वेश्चन रेडी होता है। इसका मतलब बिल्कुल अगर नॉर्मल हम देखें, तो हमने अभी यहाँ पर पिछले 10 मिनट हो गए होंगे हमें इस टॉपिक को पढ़ते, यहीं से हमने 24 क्वेश्चन देख लिए, ठीक? बाकी घुमा-फिरा के आपसे यहाँ से 30 क्वेश्चन निकाल लिए जाएँगे। तो उम्मीद है कि ये जो रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है आपको समझ में आया होगा, ठीक? चलिए, अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट बिंदु पर, जो कि है आपका पेंटोन शेड कार्ड। थोड़ा-सा अब हमें इसे ज़ूम करना होगा, थोड़ा-सा नहीं काफ़ी ज़ूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा-सा था, हमने इसको ज़ूम करके पढ़ा था, ठीक? चलिए, अब बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पर। आई थिंक कि हमने आपका जो पेंटोन शैडो कार्ड है, यानी कि पेंटोन शेड कार्ड है, उसकी इमेज यहाँ पर नहीं लगाई है, तो बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर नहीं लगाया। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम अभी आपको इसको सेंड कर देंगे, जो आपका ये पेंटोन शेड कार्ड है, उसको आप एक बार देख लेंगे। जो प्लेट होती है, जिस पर अलग-अलग नंबर लिखे होते हैं, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, आरडीए जो है आपका, उसको हमने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। एक बार आप जो वहाँ पर जैसे जो प्रोटीन है, कैलोरीज़ जितनी देनी है जिसको, जैसे धात्री माता के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, गर्भवती के लिए अलग, जो आपकी कामकाजी महिलाएँ हैं उनके लिए अलग, ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। चाहे विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, सब कुछ अलग-अलग है। एक बार बस आप उसको देख लेना, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? तो आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर देंगे, ठीक? चलिए, अब बात कर लेते हैं पेंटोन शेड कार्ड की। आप सभी को पता है कि जैसे
हमने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप अगर लिपस्टिक लेने जाते हैं तो पीछे आपको एक नंबर दिया होता है। ठीक, सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि ये पेंटोन कार्ड है क्या। तो ये आपको जो आपकी बड़ी बुकें हैं, जैसे जो हम अदर एक-एक ब्रांच के पढ़ते हैं, वहाँ पर तो आपको देखने को शायद ना मिले। बट अगर आपके पास जो ये बुकें हैं 11th-12th की, वहाँ पर आप देखेंगे तो मिलेंगी। वहाँ पर बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंटोन कार्ड की। पेंटोन कार्ड क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं पेंटोन सेड कार्ड की, तो प्रत्येक रंग समूह में लाल अथवा गुलाबी, पीला अथवा नारंगी, नीला या फिर बैंगनी, नीले, हरे, भूरे, धूसर रंग में से किसी भी रंग की झलक देखी जा सकती है। आपके पास ही आपके घर में कोई भी सामान है, अगर आप जो भी पीले रंग की मान लेते हैं आपके पास वस्तुएं हैं, आप उनको इकट्ठा करके देखेंगे तो हर पीले कलर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। या ऐसे ही हम रेड की बात कर लें, ब्लू की बात कर लें, ग्रीन की बात कर लें, तो हर रंग में आपको कोई ना कोई शेड मिल ही जाता है। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि हर एक रंग समूह में, चाहे वो लाल हो, गुलाबी हो, पीला हो, नारंगी हो, नीला हो, बैंगनी हो, नीला हो, हरा हो, भूरा हो, कोई भी कलर हो, हर कलर में आपको किसी भी रंग की झलक देखी जा सकती है। इसके अलावा ये तो है ही, इसके अतिरिक्त अक्सर देखा गया है कि अलग-अलग क्षेत्र या देश में रंग को अलग-अलग नाम से जाना जाता है। आज वैश्वीकरण के युग में, जहाँ पूरी दुनिया में भारी मात्रा में वस्त्रों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन और व्यापार हो रहा है, वहाँ ऐसे में दो देशों या क्षेत्र लोगों के बीच कपड़े के व्यापार के दौरान कपड़े के रंग को लेकर बड़ी ही उलझन रहती है। जैसे आप ही हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि सिलाई कढ़ाई करते होंगे। तो जैसे आपने कहा कि हमें रेड रेड कलर का अस्तर चाहिए या रेड कलर की रील चाहिए, जो हम धागा लाते हैं, सिलाई करना है। तो अक्सर होता होगा कि आपने बोला तो कि हमें पिंक कलर का चाहिए या फिर रेड कलर का चाहिए, और घर से कोई गया और उसने दुकान पर भी पिंक कलर का जो है धागा लिया, या जो अस्तर होता है। या महिलाओं के साथ ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है जब वो साड़ी लेती हैं। जब वो साड़ी लेती हैं तो उनको चूड़ी की आवश्यकता पड़ती है और उनको मैचिंग की चूड़ी चाहिए। तो जब वो दुकान पर जाएँगी, भाई हमने येलो कलर की साड़ी ली है और हमें येलो कलर की ही चूड़ी चाहिए। अब वहाँ पर येलो के इतने आपको शेड मिल जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि हमारी साड़ी के सेट का कौन-सा है। तो यही समस्या आ रही थी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा रहा था। जब ऐसा हमारे साथ थोड़ी ही चीज़ों को खरीदने में हो रही है, तो जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहे हैं, कपड़ों की लेन-देन हो रही है, खरीदारी हो रही है, तो ऐसे समय में रंग का ये जो मतभेद है या जो रंग की जो विविधता आ रही है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी स्थिति से, इसी परिस्थिति से बचने के लिए रंगों के नाम के साथ एक निश्चित संख्या उपयोग में लाने की पद्धति बनाई गई, और इस पद्धति की मुद्रित निर्देशिका को पेंटोन शेड कार्ड कहा गया। जैसे हमने बताया ना आपको कि जब आप लिपस्टिक लेने जाती हैं तो वहाँ पीछे आपको एक नंबर दिया जाता है। जब आप उसी नंबर से, जैसे मैरून आपको 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, जो भी नंबर का आपकी लिपस्टिक है, उसी नंबर की आप लिपस्टिक लेंगी तो सेम शेड आपको मिलेगा। लेकिन अगर नंबर आपका 1-2 नंबर भी इधर-उधर होता है, तब आपको सेम कलर की लिपस्टिक नहीं मिल पाएगी। तो वैसे ही होता है, या आप में से अगर कभी किसी ने पेंट खरीदा हो, ये जो पेंट होता है, तो जब आप पेंट खरीदते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नंबर देखने को मिलता है। मैं अभी लास्ट में कोशिश करती हूँ कि आपको वो पेंटोन कार्ड दिखा सकूँ, या जो एक प्लेट होता है जिस पे नंबर लिखा होता है, वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे आपको पता चला कि इस जो समस्या हमारे साथ हो रही थी कि हमें सेम सेट की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, या आप में से सबके साथ ऐसा होता है। ये जो हमने साड़ी का एग्ज़ाम्पल और चूड़ी का एग्ज़ाम्पल दिया, बिल्कुल एकदम इससे आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस चीज़ को कहा जा रहा है।
जैसे अगर आपको ये पता हो कि जो आपकी येलो कलर की साड़ी है, इस येलो कलर में ये कितने नंबर की है, जो पेंटोन शेड कार्ड पर नंबर दिया जाता है, अगर वो नंबर आपको पता हो, तो उसी नंबर के आधार पर आप जो है, आप दूसरे नंबर के जो जो भी सामान लेना है, उस कलर के जो नंबर होते हैं, उसको मैच किया जाता है। तो इसी के आधार पर आपको सेम कलर मिल जाता है। अब अगर हम थोड़ी-सी इसी में और बात करें पेंटोन शेड कार्ड के बारे में, तो आपको ये मिलेगा कि पेंटोन शेड कार्ड में रंगों को उनकी आभा और शेडों की विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ शेड कार्ड के प्रत्येक रंग को एक निश्चित कोड या संख्या दी जाती है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। अब जैसे जो कार्ड पर यहाँ पर नाम दिया गया है, वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट होना चाहिए। वही कार्ड आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट किया जाता है, वो नंबर। उसके बाद फिर पेंटोन शेड कार्ड की सहायता से फैशन के बारे में पूर्ण जानकारी देने और विदेशों में उत्पादों का ऑर्डर देने में काफ़ी सहायता मिलती है। कोई झंझट ही नहीं होता है कि हमारा कलर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक? तो ये इस तरह से आपकी हेल्प करती है। वैसे यहाँ पर हम कार्ड की जो इमेज है वो लगाना तो भूल ही गए, बट हमने आपको बोला ना कि हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ पर जाकर जॉइन कर सकते हैं। ठीक? ये रहा आपका पेंटोन शेड कार्ड। ये आपका पेंटोन शेड कार्ड होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है, आप जैसे देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका येलो है। यहाँ पर सभी में आपका अलग-अलग नंबर दिया है। अब येलो हम बोल लें, हमें येलो लेना है, तो येलो में ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है, मतलब ये पूरा आपका येलो है। इसके साथ ही और भी शेड आपको मिल जाएँगे, जो कि आपके येलो के ही होते हैं। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि आपको कौन-सा येलो चाहिए? तो ऐसे में आपका ये जो पेंटोन शेड कार्ड है, ये आपकी हेल्प करता है। इसी के साथ-साथ आप अगर इसको जैसे खुले में देखना चाहें, तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक ही लिया है, थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं। ये, जैसे ये आपका एक ही है, तो इसमें आपको थोड़ा-सा और ज़ूम करेंगे तो शायद कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको और आप आसानी से देख भी पाएँगे। ये, जैसे ये आपका है, तो ये आपको यहाँ पर अलग-अलग शेड मिल जाते हैं। अब इन सभी में इसका एक कोड होता है, नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है PMS 873 है। इसका फिर आप इसमें और इसमें आपको अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन नंबर में आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर नंबर में अंतर दिख रहा है। देख रहे हैं? इन सब में आपको नंबर में अंतर दिखेगा। तो जब नंबर में अंतर दिखता है तब हम समझ जाते हैं, जैसे जो दुकानदार होता है वो समझ जाता है कि आपको कौन-सा कलर चाहिए। ठीक? इसी तरह से आप देख सकते हैं ये येलो है, ऐसे ही ब्लू में है। मतलब ये जो आप ये नीचे आप देख रहे हैं कार्ड ना, ये इस येलो में आपके लिए और हमारे लिए अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे हमारे सामने हमारे लिए तो ये सारे येलो एक जैसे ही हैं। हाँ, ये आएगा तो थोड़ा-सा अलग है और ये दोनों हमारे लिए अलग नहीं हैं, ये भी हमारे लिए अलग नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर दिया है, इसी नंबर के आधार पर ये हम समझ पाते हैं कि आपको कौन-सा येलो चाहिए। ठीक? तो ये आपने देखा पेंटोन सेट कार्ड के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। ये हमने जब लास्ट टाइम कलर का टॉपिक किया था तब वहाँ पर नहीं पढ़ा था। ये तो आपने जो सिद्धांत थे मुंसिल के और प्रांग महोदय के, उसको आपने समझा। अभी इसमें हमें कुछ और भी जानना है, तो कल हमारा जो कलर का टॉपिक है वो समाप्त होगा। आज के लिए जो हमारे जो 2 सिद्धांत थे, हमने उनको पढ़ लिया है। कल हम अलग-अलग जो हमारे कमरे हैं, उनमें रंगों का अलग-अलग प्रभाव देखेंगे। किस किस रंग में किस कमरे में किस रंग की आवश्यकता होती है, यहाँ ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत और रंगों के बारे में समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि रंग का जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा है और रंग भी आपके
थोड़े-थोड़े से अंतर पर इनका जो स्वभाव है वो बदलता रहता है। तो इसके बारे में भी हमें समझना ज़रूरी है। उम्मीद है कि जितना हमने देखा, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने समझा, आपको समझ में आया होगा। हमने कल परसों दोनों दिन की क्लास को आज फिर से रिकॉल करवा दिया है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको रिकॉल हो गई होंगी। अगर आपने अभी तक कलर के टॉपिक को नहीं देखा है, 1 घंटे की क्लास हमारे परसों हुई थी, 1 घंटे की क्लास हमारी कल हुई थी। आज भी लगभग हमारी वही 1 घंटे के आसपास की क्लास हो गई है। तो आप आराम से तीनों दिन को पढ़ डालिएगा, यानी कि जो आपने 3 दिन कलर का टॉपिक पढ़ा है, इन तीनों को एक बार देख डालिएगा। यहाँ से डेफ़िनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाएँगे। ठीक? अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कल ऐसे ही क्लास ढूँढते रह जाएँगे, आपको मिलने वाली नहीं है। चलिए तो फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? कल हमने आपको बोला था ना कि अगर अच्छी लगती हो तो एक थम्स अप करिएगा। नहीं अच्छी लगी थी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, एक हार्ट भेज सकते हैं। बिना आपके फीडबैक के कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है, इस बात को आप समझिए। आपने कम्युनिकेशन के चैप्टर में बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ा था, समझा था, जाना था, और एक क्वेश्चन आपके लिए भी यहीं रेडी हो जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावी कब माना जाता है, जब आपको फीडबैक मिलता है। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी रंग के टॉपिक के साथ में। अभी इसी में आपको थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ना है तो उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम चीज़ों को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन भी किया होगा। तो अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।